हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में। देखो, सिंड्रोम जो हमारे अंदर आनुवांशिक विकार जो उत्पन्न हो जाते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मतलब पहले थोड़ा सा ना यहाँ पर लिख देते हैं कि हाँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ना। आनुवांशिक विकार है ना, या फिर आप इन्हें रोग भी कह सकते हैं। विशेषकर मुझे तो लगता है विकार ही कहना ज्यादा अच्छा है। देखो, हम सभी को पता है कि हम लोगों का जो मानव शरीर होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, मतलब एक मिनट हम बताते हैं। गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 टोटल मिलाकर के हमारे जो शरीर में कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्रों को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ये इंग्लिश शब्द है। दूसरा जो 46वां जोड़ा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो 23वां जोड़ा होता है, मतलब ये क्या हो गए 22 जोड़ी भाई 22, अरे यार क्या लिखे हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो हमारा कहलाता है हेटेरोसोम्स। ये हेटेरोसोम्स। अब इतना तो पता लग गया होगा कि हाँ भाई ऑटोसोम मतलब मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46, जिसमें से 22 जोड़ी शुरुआत के आपके ऑटोसोम्स और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो आपका हेटेरोसोम्स कहलाता है, या फिर हम इसी को लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। देखो, जो सिंड्रोम है ना उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी, इसलिए इसको बता रहे हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया भाई। आनुवांशिक विकार को समझना है तो पहले हमें गुणसूत्र को समझना है। तो हमने बता दिया कि भाई देखो, जो मानव की कोशिका होती है, मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम, 23वां जो जोड़ी होता है उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, हेटेरोसोम्स कहते हैं। अब जो सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम जैसे आपने टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरीके के कई सारे सिंड्रोम के बारे में पढ़ रखा है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है या तो अधिकता आ जाती है। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 से चाहे कम होगी और चाहे ज्यादा होगी तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं विकारों को हम आनुवांशिक विकार के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा? तो इससे ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, जितने हैं उतने रहने चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो, है ना। होता नहीं, नमक क्या बोलते हैं, खाने में नमक बराबर मात्रा में होना चाहिए, है कि नहीं, तो खाने में स्वाद आता है। वैसे यहाँ पर भी है, शरीर में गुणसूत्रों की मात्रा बराबर मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो फिर स्वाद चला जाएगा, मतलब शरीर विकृत हो जाएगा, उसमें रोग उत्पन्न हो जाएंगे, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं को हम सिंड्रोम कहते हैं। और हमारे पास कई तरीके के ऐसे सिंड्रोम ज्ञात हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं टर्नर डाउन सिंड्रोम के बारे में। एक सिंड्रोम है आपका डाउन सिंड्रोम। अच्छा, इसमें एक और हम आपको बढ़िया ना ट्रिक बताएंगे, बढ़िया ट्रिक कि आपको ना इनमें गुणसूत्र, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि बताओ भैया, केवल इतना पूछ लिया कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ लेते हैं। तो ट्रिक बताएंगे, मतलब ट्रिक क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना तो वो ट्रिक ही है, बढ़िया मजा आ जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47, मतलब 47।
अब यहाँ पर क्या है, गुणसूत्रों की संख्या 46 नहीं है, एक बढ़ गया है। इसका मतलब हमने बताया गया था कि भैया देखो, अगर गुणसूत्रों की संख्या ना चाहे कम हो जाएगी चाहे ज्यादा हो जाएगी तो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो अभी 47 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, विकार उत्पन्न हो चुका है। वो क्या है, वो चीज अब हम लोग देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा किताब लेके ना पढ़ा हो ना तो भूल जाना रहता है एक दो टॉपिक, तो हम सोच रहे हैं कि हम पूरा ही बताएं, ठीक है। तो अगर मान लो, तो डाउन सिंड्रोम पहले समझ लेते। देखो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती, मतलब 46 की जगह 47 हो जाती, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। वो भी बढ़ता है जो 21वें जोड़ा होता है गुणसूत्र का, ये देखिए बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। मतलब भैया डाउन सिंड्रोम में जैसे देखो हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब समझ लो ऐसे हैं, समझ लो, ठीक है, ऐसे हैं समझ लो, ऐसे हैं समझ लो, ऐसे हैं समझ लो, मतलब ऐसे करके 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 ना हमारे पास कितने हैं, टोटल मिलाकर के 23 जोड़ी गुणसूत्र। भैया कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे बना लीजिए आप कि 2 एक में है, 2 एक में है, 2 एक में है, 2 एक में, ऐसे करके। अब जो इसमें 21वें वाला जोड़ा होता है, 21वें जोड़ा का गुणसूत्र होता है, उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। 21वें जोड़े पर जो गुणसूत्र होती है उस पर इसको बोलते हैं एकादि सूत्रता, एकादि सूत्रता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्राइसोमी, इंग्लिश में इसी को ट्राइसोमी बोला जाता है। अगर न समझ में आ रहा हो तो हम अभी इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो भैया देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। अच्छा 47 होती है, कहां पर होती है, तो जो 21वें नंबर का गुणसूत्र होता है उसमें एकादि सूत्रता आ जाती है, मतलब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो ये टोटल 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 करके 23 तो ये है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके गिनेंगे तो 23 जोड़े तो ये हो गए। लेकिन इसमें 3 की जगह 2 की जगह कितने हो गए, 3 गुणसूत्र हो गए। तो एकादि सूत्रता मतलब कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इसकी खोज की थी लैग डाउन नामक वैज्ञानिक ने, हम इन वैज्ञानिक का नाम लिख दे रहे हैं। अच्छा यहां पर खोज लिख दें, खोज किया था लैग डाउन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। सन दिया हुआ है 1886, सॉरी 66, ठीक 66। तो ये समझ में आ गया होगा कि भैया डाउन सिंड्रोम की खोज लैग डाउन नामक वैज्ञानिक ने, और इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। डाउन सिंड्रोम का मतलब, अच्छा कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं, ये बहुत लॉजिक है, समझिए इस बात को। बच्चे ये समझते हैं कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या डाउन नहीं बल्कि अप हो जाती है, बढ़ जाती है, 46 की जगह पर 47 हो जाती है। तो अब आपको, मुझे लगता है कि आप ये बात अगर ध्यान में रखेंगे कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आप ये बात ध्यान में रख लें कि भैया ये जो डाउन है ना, ये इसलिए नाम नहीं रखा गया कि गुणसूत्रों की संख्या कम होती, बल्कि इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके खोजकर्ता लैग डाउन नाम के वैज्ञानिक है। तो आपका इस बात, ये जो लिखा इसका कनेक्शन कम या ज्यादा से नहीं होना चाहिए, आप इस बात को समझें। अगर ये समझ गए तो फिर सीधा दिमाग आपका जाना चाहिए कि हाँ ये वैज्ञानिक का नाम है, डाउन से हमें कोई मतलब है नहीं है, डाउन के बल्कि थोड़ा सा आसान और हो जाएगा। डाउन है तो आप समझिए,
विपरीत। डाउन सिंड्रोम का मतलब डाउन सिंड्रोम नहीं, गुणसूत्रों की संख्या कम नहीं होती, इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती, अप हो जाती। तो भैया समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम इस पर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको एक एक चीज। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसको एकाध सूत्रता या ट्राइसोमी बोलते हैं। इसकी खोज लैंगडॉन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में की थी। अब अच्छा मान लीजिए, हमने कहा इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा हो गया ना, व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, बच्चों में ही होते हैं, है कि नहीं? पहले बच्चे होते हैं फिर व्यक्ति बनते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों में होगा ये। तो अगर किसी बच्चे में ये विकृति उत्पन्न हो गई कि मान लो किसी कारणवश गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा हो गई है, उसको डाउन सिंड्रोम हो गया, तो क्या क्या लक्षण होंगे जो देखने को मिलेंगे? हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। कहाँ रख दिया मैंने? चलो कहाँ चला गया डस्टर की खोज? अच्छा एक काम करते हैं, यही कहीं लिख देते हैं लक्षण। हम आपको बता दें, आप लिख सकते हैं। इसमें देखो दिया गया है, इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा हो जाता है। ये जो माथा है चौड़ा होगा, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, मंगोलियन जड़ता इसी को कहते हैं। डाउन सिंड्रोम जिस व्यक्ति को होता है उसको मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है, या मंगोलियन जड़ बुद्धिता शब्द का यूज करते हैं। अब इन व्यक्तियों में लक्षण, जैसा कि हमने बताया, इनका माथा चौड़ा होगा, जैसे हमारा नॉर्मल है ना, बाकी लोग का भी नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्तियों का ज्यादा चौड़ा होता है। उसके बाद गर्दन छोटी व चौड़ी होगी। ये गर्दन इतना छोटी का मतलब लंबाई से, ठीक है, छोटी होगी और चौड़ी होगी इस तरफ, ऐसे। आप थोड़ा फील करें आंख बंद करके कि हाँ कोई व्यक्ति है जिसका माथा चौड़ा है, गर्दन छोटी है, चौड़ी है ना, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज। अंगुलियां छोटी व ठूंठ के समान, हथेली में एक सिमियन रेखा तथा पादों में पहली व दूसरी उंगलियों के बीच विदर, चेहरा चांद के समान तथा नेत्र एक दूसरे से काफी दूर पर स्थित होते हैं। ये नेत्र की स्थिति भी ना एक दूसरे से दूरी पर हो जाते हैं। हम लोग नॉर्मल है ना, नाक के इस पार ये, इस पार वो, तो ये थोड़ी सी दूरी बीच की बढ़ जाती है। अगला दिया है, नाक चपटी, कान छोटे होते हैं, गोल होते हैं, मुख खुला हुआ होता है, निचला ओंठ बाहर को उभरा हुआ तथा जीभ मोटी और बाहर निकली हुई होती है। इन व्यक्तियों की बुद्धि और मस्तिष्क अल्प विकसित, दिमाग उतना नहीं विकसित होता है इनमें, ठीक है, अल्प विकसित होता है। और इनका आईक्यू लगभग 25 से 70 के बीच होता है। जो इनमें आईक्यू होगा ना, आईक्यू लेवल बोलते हैं ना, 25 से 70 के बीच में होता है इनका आईक्यू लेवल, ठीक है। इनमें हार्निया, मधुमेह, डायबिटीज, ल्यूकेमिया आदि रोगों की अधिक संभावना होती है। इनमें संक्रमणों के प्रति सुग्राह्यता भी होती है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में से 30% बच्चे 1 साल की आयु तक और 50% बच्चे 5 साल की आयु से पहले ही मर जाते हैं, ठीक। ये मतलब ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। इसी को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि मंगोलियन जड़ता पर टिप्पणी लिखे, तो आप डाउन सिंड्रोम उठाओ तो पूरा का पूरा छाप दो, मतलब लिख दो, है ना। तो भैया हम ऐसा समझ रहे हैं ना कि तुम्हें डाउन सिंड्रोम अब समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंगडॉन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में। आईक्यू उनका 25 से 70 होता है। इसमें होता क्या है, जो 21वें जोड़े का गुणसूत्र होता है उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। इसी स्थिति को या विकार को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं भैया ऐसा कि आपको डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया। अब उसके बाद दिया है गुणसूत्रों की संख्या में व्याप्ति क्रम। अगला दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो इस सिंड्रोम को ना हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। मतलब ये वाला ना तगड़ा था, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, संक्षिप्त विवरण लिखने के लिए आता है, मंगोलियन जड़ता पर टिप्पणी आती है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाता है, मतलब कई सारी चीजें इसी में से मिला जुला के पूछी जाती है। तो आप बढ़िया से लिखिएगा। फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में, है ना। गजब का टॉपिक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग। आप लोग कृपा करके अगर अच्छा लगता हो वीडियो वगैरह तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, थोड़ा बहुत हमें भी जान आए, है ना, हमें भी लगे कि हाँ हम कुछ अच्छा करते हैं, और ना लगे तो फिर आप जरूर कमेंट करके